नमस्ते बच्चों, सन्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं तरुण कुमार। कल हम लोगों ने मैथ्स का डेमो क्लास किया था, कक्षा 10 की मैथ्स का। तो आज से हम प्रॉपर जो बुक है जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके हैं, जिस तरह से है प्रॉपरली आपको आज से क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल किताब की तरह से, ठीक है ना। मतलब अब कोई आगे पीछे नहीं। तो उसी क्रम में आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अपना चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। पहले हम जान लेते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं जिनको हम कहते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। कक्षा 9 में हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डीप में न जा करके अपना संक्षिप्त परिचय करते हुए एक्सरसाइज पे चलते हैं। परिमेय संख्याएं आगे फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जिनका हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल में करें, जैसे 1 है, 1 को हम 1/1 मान सकते हैं, या 2/3 हो गया, 5/7 हो गया। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे √3/4, √5/6। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, क्योंकि ये अपरिमेय इसलिए है क्योंकि √3 कोई संख्या नहीं है, ये वास्तव में एक काल्पनिक संख्या है, इसीलिए अपरिमेय कहलाती हैं। और ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आगे से फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, मान लीजिए कि आपको मैं भाज्य संख्या समझाता हूँ। भाज्य संख्या मान लीजिए कोई संख्या है 4 है, तो वो संख्या जिसके गुणनखंड 1 और वह स्वयं के अतिरिक्त कुछ अन्य हों, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 4 है, तो 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 चौके 4, 4 से करेंगे तो 4 1 कम 4। इसके अलावा अगर हम 2 से करना चाहें तो 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। वे संख्याएं जिनके हम ऐसे कहें 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी गुणनखंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं जैसे कि हम मान लो 5 ले लें। ऐसी संख्या जो 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, इसके अतिरिक्त और किसी नंबर से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी कुछ होता है, उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। और जिन संख्याओं का गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता है, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इसको हम मिटा देते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद परिमेय संख्याएं, अगर हम भाज्य अभाज्य के अलावा और भी डिवाइड करें तो सम संख्या और विषम संख्या में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है ना। अब वो भाज्य अभाज्य कुछ भी हो सकती हैं, सम विषम में कुछ भी हो सकती हैं। इसलिए हम पुनः ऐसे समझे कि परिमेय संख्याएं पुनः दो भागों में डिवाइड होती है, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हुआ संक्षिप्त में हमने आपको बताया है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय होती हैं। परिमेय संख्याएं पुनः भाज्य और अभाज्य में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, भाज्य वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, वो भाज्य हैं। और वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य से डिवाइड नहीं होती है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्याओं का एक अन्य विभाजन हम सम और विषम के आधार पर भी कर सकते हैं। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, और विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे 2 4 6 ... इधर है 1 3 5 7 ... तो ये सम और विषम हो गए। ठीक है, अभी आगे हम एक्सरसाइज में चलते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। तो हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए हम जो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज से पहले हम दो चीज़ें और सीख लेते हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में काम आएंगी। एक होता है लासा, दी गई संख्याओं का लासा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लासा। और दूसरी चीज़ होती है मासा। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त, या इसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। दो संख्याओं में कम से कम क्या मल्टीपल हो सकते हैं वो एलसीएम लासा कहलाते हैं, और दो संख्याओं के बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको हम मासा कहते हैं। इनको निकालने की दो विधियां होती हैं, लासा और मासा निकालने की दो विधियां होती हैं। एक है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि, गुणनखंड विधि या भाग विधि। देखिए इसमें होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह आता है कि दी गई संख्याओं का लासा या मासा गुणनखंड विधि से निकालिए, तो हमको वहाँ पर जब क्लियर कर दिया जाता है कि हमको गुणनखंड विधि से करना है तो हमें पता होना चाहिए गुणनखंड विधि। और कभी कभी ये भी बताया जाता है कि लासा मासा आप भाग विधि से निकालें, तो इस तरह से हम पहले आपको समझा देते हैं कि लासा मासा निकालने की गुणनखंड विधि और भाग विधि हैं क्या। अब मान लीजिए हम कुछ संख्याएँ ले लेते हैं, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई संख्या है 12, 18 और 30, मान लीजिए तीन संख्याएँ हैं, मिनिमम तीन संख्याएँ ले लेते हैं, 12, 18 और 30। अब इन तीन संख्याओं का हम पहले लासा निकालेंगे। किस तरीके से? पहले हम तरीका अपनाएंगे गुणनखंड विधि का, गुणनखंड विधि से इनका लासा निकालना। अब गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, पहले इनके हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, ठीक है। अब 12 है तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, ठीक है, तो 12 के फैक्टर होते हैं 2 दूनी 4, 4 3 12। अब आप कहोगे सर जी आपको तो पता है 2 2 3 होता है, पर हम कैसे जानेंगे कैसे होते हैं? तो आप एक सिंपल तरीका कर सकते हैं, रफ में आप करिए 12, 12 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 2 छक्के 12, फिर से 6 आया है, ठीक है। अभी हमने आपको वो नहीं समझाया कि भाग कैसे हमको पता चलता है कोई नंबर किससे विभाज्य है, ठीक है, इसलिए अभी हम किसी अन्य वीडियो में वो चीज़ बताएंगे। तो 2 छक्के 12, तो ये हो गया 6 आया। अब फिर 6 को फिर से आगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, और 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 1 कम 3। इस तरह से ये जो नंबर 2 2 और 3 प्राप्त हुए वही इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम 18 का निकाल लेंगे। अगर आपको आ रहा है तो आप 18 का कर दीजिए, अदरवाइज चलिए मैं बताता हूँ, 18 को आप इस तरह से कर लीजिए, 2 से करेंगे, पहला 2 से करेंगे, ठीक है, तो 2 9 18। अब 9 आ गया, ये 2 से नहीं होगा, 9 आ गया ना, अभी 2 से नहीं होगा, तो अभी हम इसको 3 से कर देंगे, 3 से कर देंगे, तो 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से करेंगे, 1 आ गया, तो फिर से हमको क्या मिल गया, 2 × 3 × 3, ठीक है। और इसके बाद आता है 30 का भी निकाल देते हैं। 30 को हम पहले 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से करेंगे तो 15 दूना 30, तो आ गया 15। फिर अब 15 चूँकि 5 यहाँ पर है, विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं होगा, इसलिए हम फिर से 2 से नहीं होगा, अब हम करेंगे 3 से, 3 से करेंगे तो 3 5 15 आएगा, 3 5 15। अब 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से ही हो सकती है, तो हम फिर से इसको 5 से कर देंगे, 5 1 कम 5। तो 30 के जो हमको फैक्टर मिलेंगे, 30 के जो फैक्टर मिलेंगे वो क्या होंगे, 2 × 3 × 5, ठीक है। इसको अगर हम और आसान करना चाहें तो इसको हम घातांक रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम लिखें 2 की पावर क्या है, 2 को 2 बार किया गया तो 2 की पावर 2, और गुणे 3, 3 की पावर 1। एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, 3 की पावर 1। यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। और यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो 2 की पावर भी 1 ही है, 3 की पावर भी 1 है, और 5 की पावर भी 1 है। अब हम पहले क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। लासा निकालने में लासा निकालने में आप गुणनखंड विधि में एक बात का ध्यान रखें, यहाँ देखिए क्या है पावर, सबसे ज़्यादा पावर, जैसे 2 है, यहाँ पर लासा में क्या होता है, कुछ छूटने भी ना पाए और हम उसके मैक्सिमम पावर लेंगे। जैसे हमारे पास 2 फैक्टर है, तो 2 में हम देखेंगे 2 तीनों में है, ठीक है, हाँ हो गया। अब इसकी तीनों में हम अगर जो फैक्टर जो पावर सबसे ज़्यादा होगी वही लेंगे, पावर यहाँ 2 ज़्यादा है, तो लासा में हो गया 2 की पावर 2। इसके बाद हमारे पास नंबर है 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा पावर है वो किसकी है, 3 की पावर 2 की है, तो हम लेंगे 3 की पावर 2 ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे 5। हमने कहा था ना कि लासा में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं और कुछ छूटने भी ना पाए। अब यहाँ से देखिए ये दोनों काउंट हो गए, ये दोनों काउंट हो गए, पर 5 छूट रहा था हमारा, ठीक है ना, तो हम ले लेंगे 5 की पावर 1 ही है, तो हम 5 ले लेंगे, कोई ये सब में नहीं है ना,
तो हम ले लेंगे 5 की पावर 1। अब इसको हम लिख लेंगे 2 गुणे 2, 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 3 और 5, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 गुणे 5, 36 गुणे 5, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्के 30, 3 होगा हासिल, और 5 तियाँ 15, 15 3 18। तो इसका मतलब जो हमारी दी गई संख्याएं हैं 12, 18 और 30, इनका जो लासा आया गुणनखंड विधि से वो कितना आया 180, 180 इनका लासा आया। ठीक है, अब यहीं पर हम एक और चीज़ लिखते हैं, मासा कैसे निकालेंगे। अभी आप इसी वीडियो में बने रहिए, इसी पेज पे भी जगह है हमारे पास। मासा निकाल देते हैं। मासा और लासा में आपको बस इतना सा फैक्टर ध्यान रखना है, लासा के समय हम सब में जो कॉमन हो या ना हो, पर हम सबकी मैक्सिमम पावर ही लेते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। मासा में क्या करते हैं, जो भी कॉमन है केवल उनको देखेंगे और वो भी उनकी हम मिनिमम पावर लेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ मैं मासा निकाल रहा हूँ, तो मासा में देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 2 मतलब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तीनों में 2 2 मिल गया। इसको हम 2 लेंगे, मगर 2 की क्या लेंगे, पावर मिनिमम वाली लेंगे। याद रखिएगा, लासा में पावर मैक्सिमम और मासा में पावर मिनिमम। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, इसका मतलब हम क्या लेंगे, 2 की पावर 1 वाला लेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए 3 की पावर 1, 3 3 3, इन दोनों में ही 3 3 3, तीनों में ही 3 3 है ना फैक्टर में, तो हम ले लेंगे 3। अब 3 की हम मिनिमम पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम क्या लेंगे, 3 की पावर 1 लेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 है हमारे पास, बस 5 हमारा, बाकी की 2 संख्याओं में 5 नहीं है, तो 5 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणे 3 मतलब 3 दूनी 6। तो हमारा जो मासा आया वो कितना आया, मासा आया बच्चों 6, मासा आया 6, और लासा कितना आया था, लासा आया था 180। उम्मीद करते हैं कि आपको लासा मासा निकालने की गुणनखंड विधि आ गई होगी। अभी हम इसी की भाग विधि भी समझाते हैं। ठीक है, अभी आप इसी वीडियो में बने रहें, अभी हम पॉज नहीं करेंगे, रुक जाइए। अभी हम इसी में जो है भाग विधि भी समझाते हैं। ठीक है, भाग विधि क्या है देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं। बारह, 18 और 30, अभी ये नहीं मिटाया ताकि हम आंसर मैच करेंगे ना दोनों विधि से, तो हम 12, 18 और 30 तीनों का लेंगे भाग विधि से लासा। भाग विधि में जब लासा लिया जाता है, भाग विधि से लासा जब निकालने होता है, तो हम लिखते हैं 12, 18 और 30। हमने तीनों नंबर को एक साथ लिख लिया। आपको याद होगा अभी हमने यहाँ पर आपको फैक्टर करके दिखाए थे, वो हम फैक्टर अलग अलग निकाल रहे थे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 12, 18 और 30 इन तीनों को क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। अब हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। मिनिमम कोई एक भी डिवाइड हो रहा होगा तो हम मिनिमम से शुरुआत करेंगे। एक से इसलिए नहीं शुरुआत करते, एक से तो सारे डिवाइड होंगे, हमको वही चीज़ मिलेगी, तो एक से करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अभी हम क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। 2 छक्के 12, 2 9 18 और 2 15 ये 30। ये हमने 2 से 6 को किया। अब अलग अलग समझिए, 2 को 6 से किया, 2 को 18 को 2 से डिवाइड किया और 30 को 2 से डिवाइड किया, 15 आ गया। अभी हमारे पास ये 6 आया है, ये देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, ये दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं होंगे, फिर भी हमारा 6 तो हो जाएगा ना, तो इसलिए हम मिनिमम 2 से ही करेंगे। पहले 2 से करेंगे, 2 3 6, ये नहीं जो नहीं डिवाइड होगा उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 जो है वो 2 से डिवाइड हुआ, 2 3 6 आया। 9 नहीं डिवाइड होगा पूर्ण रूप से, तो जो पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। 15 का 15 लिख दिया, 9 का 9 लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 2 से नहीं होना है, अब हम 3 का करेंगे। 3 से करेंगे, 3 1 में 3 और 9 आएगा, 3 तरक्की 9 और 3 पची 15। देखिए 1 1 आ गया। अभी हम फिर से 3 है ना हमारे पास, तो हम फिर से 3 से करेंगे। 3 1 का 1 है तो नहीं हो रहा था, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे पढ़ा रहिए। 3 1 कम 3 और ये 5 का क्या हो गया, 5 नहीं होगा तो 5 को वैसे लिख दीजिए। अभी हम अगली बार 5 से कर देंगे। 5 से करेंगे तो 1 1 और 1। ये डिवाइड हम तब तक करते हैं जब तक हमें नीचे 1 1 ना मिल जाए। ठीक है, अब हम निकालेंगे लासा। लासा क्या होगा इनका, लासा बराबर होगा, यहाँ देखिए 2 जो इधर हमारे पास गुणनखंड आए हम उन्हीं को लिख लेंगे। पहला है 2, फिर से 2, 3 गुणे 3 और गुणे 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 5, 36 गुणे 5। अभी हमारा 180 आया था। देखिए
गुणनखंड विधि से भी हमारा लासा जो आया था वो 180 आया था, और भाग विधि से भी हमारा लासा कितना आया, 180 आया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर मासा लिखे ले रहे हैं अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि हमें मैच कराना है, और हम इधर का पार्ट मिटा देते हैं। अब मासा कैसे निकालेंगे भाग विधि से, देखिए मासा निकालने की भाग विधि, मासा निकालने की भाग विधि। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास 3 नंबर हैं, 12, 18 और 30। 12, 18 और 30, हम कोई 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम पहली बार में 12 और 18 ले लिए। ठीक है, अब 12, 18 हम कोई 2 नंबर ले लिए, इसमें जो छोटी नंबर होगी, जो बड़ी नंबर होगी उसको हम छोटी नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, हमने कोई भी दो आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम 12, 18 लें, हम 18, 30 ले लेते हैं, 12, 30 ले लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी हम 12, 18 ले लेते हैं क्रम अनुसार। तो 18 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 एक कम 12, और क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। अब जो 6 बच गया है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे जिससे हमने डिवाइड किया था 12 को। ठीक है, तो हम 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 6 दूनी 12, अब फिर से ये 12। अब जहाँ पर 0 यहाँ कट गया पूरा, तो किस नंबर से ये यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ, चलिए मैं यहाँ 0 लिखता हूँ, 12 से 12 जाएगा 0। किस नंबर से हमको 0 प्राप्त हुआ, तो वो नंबर क्या थी, 6। ये नंबर हम साइड कर देंगे, 6 नंबर से प्राप्त हुआ 0। इस जो नंबर को प्राप्त हुआ, जो तीसरी नंबर बच गई थी, देखिए 30 बच गया था हमारे पास। अब इस 30 को हम जिस नंबर से 0 प्राप्त होगा हम उससे डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए 30 बच गया था, अब हम 30 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 6 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए पहली बार में ही 6 पंचे 30, पूरा कट गया, नहीं कट गया, तो फिर से वही 6 नंबर आ गया। अगर ये ना होता तो हम आगे और करते। ठीक है ना, अभी आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें हो सकता है कि एक स्टेप में ना हो, अगले स्टेप में आए, तो वहाँ हम इस विधि को और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ से 6 मिला था, जिस नंबर से हमें 0 मिलता है उसी नंबर से हम बची हुई संख्या को फिर से डिवाइड करते हैं, और ये जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक करते। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारा पहली बार में ही मिल गया, तो ये काम एक स्टेप में हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 6 आ गया। अब जिस नंबर से 0 प्राप्त हुआ फाइनली वो नंबर ये है। यहाँ इन दोनों नंबर को भी ये 0 कर रही थी और इनको भी नंबर को 0 करी है, तो ये नंबर कौन सी हुई, 6। अब हमारा जो भाग विधि से मासा निकला वो क्या निकला, वो संख्या होगी जिसने हमको 0 दिया है। ठीक है, तो भाग विधि से मासा निकालने का तरीका ये है कि हम कोई 2 नंबर ले लेंगे, छोटी नंबर को बड़ी नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड करते हैं। अब जैसे यहाँ पहले स्टेप में नहीं हुआ, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे करेंगे। जहाँ से 0 मिलेगा उस नंबर से हम तीसरी संख्या को डिवाइड करेंगे, और जब हम तीसरी संख्या को डिवाइड करेंगे तो जहाँ तक 0 आ जाएगा, जिस नंबर से 0 आएगा, यहाँ पहले स्टेप में आ गया था, जिस नंबर से 0 आ जाएगा वहीं पर हम ये कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको लासा मासा निकालने की गुणनखंड विधि और भाग विधि ये दोनों ही आ गए होंगे। ठीक है, अभी एक वज्र गुणनखंड है जिसको हम वृक्ष गुणनखंड कहते हैं, सॉरी वज्र नहीं, वृक्ष गुणनखंड। तो वृक्ष गुणनखंड को हम अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ही देख लेंगे। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक, तो हम प्रश्नावली 1.1, ठीक है, हम राजू प्रकाशन की पुस्तक है ये, राजू प्रकाशन की प्रश्नावली 1.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि हमको इनके गुणनखंड निकालने हैं और उन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे हम पहला पार्ट ले लेते हैं, सॉल्व 1 का फर्स्ट पार्ट। हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं 945, 945। अब 945 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, इनके अभाज्य गुणनखंड। तो 945 को अगर हम किससे, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से होने के लिए अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। अर्थात अगर अंतिम अंक सम संख्या है तभी वो 2 से डिवाइड होगा। हम 3 से करते हैं, तो 9, 4, 13, 13, 5, 18। हाँ, 3 की विभाज्यता ये है कि जो अंक संख्याएं दी हों उस संख्या के डिजिट्स को ऐड करिए। 945 संख्या है तो इसके अंक कौन कौन से हैं, 9, 4 और 5। 9 + 4, 9 + 4 कितना हो गया, 13। 13 में 5 जोड़ेंगे 18। अब 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से करेंगे, 3 3 9 आया 4, 3 1 कम 3, 1 और 5 15, 3 पछी 15। ठीक है, अभी ये फिर से क्या है, 5 1 6 3 9, 9 फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से 3 से कर देंगे। 3 1 कम 3 और कुछ नहीं है तो 0 और 3 पछी 15, तो 105। 5 1 6 फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा,
3 3 9 और बचा 1 और 5 15, 3 5 15, 35 आया। 35 जो है 5 3 8, ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 7 35। अब 7 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, 7 1 कम 7, तो 945 जो है 945 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो इनको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, ये हो गए। अब चूंकि 3 3 बार है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा आंसर हो गया। 945 को हमने अभाज्य को, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हमने 945 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, इसमें से हम अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पार्ट आप कर लीजिएगा। छठा पार्ट मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ पार्ट बता देता हूँ, बाकी पार्ट आप स्वयं करिएगा। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिएगा। कोई परेशानी होती है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर उसका सोल्यूशन हम अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, हाँ, तो एक पार्ट मैंने आपको बता दिया, अभी मैं आपको 6 पार्ट बता देता हूँ। ठीक है, पहला का अगर कोई पार्ट नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया फर्स्ट का कौन सा पार्ट में बताऊँ? 6 पार्ट में बता देता हूँ। 7325, 7325, इसके हमको क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो 7325 ले लो। अब देखिए 2 से होगा नहीं, 3 के लिए हमने आपको बताया है डिजिट्स का टोटल चेक कर लें। 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, नहीं होगा। 4 से नहीं होगा। अब हम इसको करेंगे 5 से। 4 की डिविजिबिलिटी ये होती है बेटा, अंतिम 2 अंक या तो 4 से डिवाइड हों। जैसे यहाँ 24 होता तो 4 छंग 24, तो पता चल जाता है कि ये 4 से डिवाइड होगा, या फिर लास्ट के 2 डिजिट 0 होने चाहिए, तो वहाँ दोनों ही नहीं है। तो 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, 3 से नहीं होगा क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और एक 4 से करते हैं तो 4 से भी डिविजिबिलिटी नहीं मिली। 5 में होता है कि अगर लास्ट का अंक 0 या 5 है, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो हमारे पास 0 या 5 में से 5 है, तो हम 5 से कर देंगे। 5 एकम 5, बचाएगा 2 और 3 23 हो गया, 5 चौको 20, बचा 3 और 2 हो गया 32, 5 छक्के 30, बचा 2, 2 और 5 मिलकर हो गया 25, 25। ठीक है, फिर से देखेंगे 6 5 11, 11 और 4 15, 15 1 16, अभी भी ये नहीं होगा। हम इसको करेंगे 5 से, फिर से आगे कर देंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और बचा 4 6 46, तो 5 9 45, बचेगा 1 और 5 15, तो हो गया ये आपका 5 3 15, 293 आ गया। अब 293 5 से भी नहीं होगा। ठीक है, 6 से, जब 2 या 3 से नहीं हुआ तो ये 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, अभी हम क्या करें? 7 से करते हैं, तो 7 चौके 28, 7 से भी नहीं होगा। ठीक है, 8 से भी नहीं होगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये नंबर जो है थोड़ा सा टिपिकल हो गया, इसको हमें करना पड़ेगा। किस नंबर से होगा? 293। 293 को हम करें 12 दूना 24, 12 से नहीं होगा, 13 दूना 26, 26 करेंगे तो 13 13, तो 293। अब ये 5 से 11 12 13, 13 से नहीं होगा, 11 से 9 2 11, 9 3 12, 11 से भी नहीं होगा। 293 जो है बेटा ये किसी से नहीं होगा। ठीक है ना, 293 किसी से नहीं होगा। तो अब हम 7325 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 293। 293 अपने आप में अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभी हो जाएगा 5 की पावर 2 गुणे 293, यही हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का 6 पार्ट। इस तरह से हमने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, अभी इसके जितने भी पार्ट्स बचे हुए हैं उनको आप स्वयं घर पे करेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है, आप करेंगे तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। देखिए एक रूल होता है, अभी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई थी उसमें मैं आपको बताना भूल गया कि जो 2 संख्याएं होती हैं, 2 संख्याओं का लासा और मासा
का संबंध ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये वही क्वेश्चन है कि आप 26 और 91 दो संख्याएं हैं, इनका लासा और मासा निकालिए और उसके बाद इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करके ये दिखाइए कि संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो पहला पार्ट है, जैसे हम पहला ही कर देते हैं, दूसरे का पहला पार्ट है 26 और 91। ठीक है, तो हम जो है इसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। 26 के गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है, हमने आपको बताया है, आप थोड़ा सा रफ काम कर लें। 26 को 2 से डिवाइड करें तो 13 आ जाएगा। 13 अपने आप में अभाज्य संख्या है तो सीधे से पता चल गया 2 गुणे 13 है। और 91 का करेंगे तो 91 का जब आप करेंगे तो ये 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, सीधे सीधे 13 से होगा। 13 संते 91 होता है, 7 एकम 7, इसका मतलब ये आ गया 7 गुणे 13। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम अभी मैंने आपको बताया है। हमने इसके फैक्टर निकाल दिए कि 26 के क्या गुणनखंड होंगे, 2 गुणे 13, 2 और 13 होंगे, 91 के 7 गुणे 13 होंगे। एलसीएम इसका आएगा बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम पावर लेते हैं, पावर की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ 13 दोनों में है तो 13 ले लिया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हमने कहा था एलसीएम में कुछ को छोड़ना नहीं होता ना, तो हम 13 के बाद क्या लेंगे, 2 भी लेंगे और 7 भी लेंगे। 13 दूना 26, 26 गुणे 7, 7 छंग 42, हासिल आया 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। एलसीएम कितना आ गया, 182। ठीक है, एचसीएफ क्या निकलेगा, यहीं से देख लो। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ मैंने आपसे कहा था जो नंबर कॉमन होती है वही एचसीएफ होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं, 7 यहाँ है पर यहाँ नहीं, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 13 है। ठीक है, हमको एक और चीज़ बतानी है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल की जांच भी हम कर देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल यही सिद्ध करना है। जांच क्या करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो इन्हीं दो संख्याओं का ही होता है। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91। 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है 13। इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 26 और 91 का गुणा और 182 और 13 का गुणा कर देंगे। कर दीजिए, 26 गुणे 91, 1 से करेंगे तो 26 आएगा, 9 छाके 54 आया, 5 9 दूनी 18, 18 5 23 आया, 6 4 2 6 3 और 2 2 3 6 6 और 182 का भी गुणा हम 13 के साथ करेंगे तो 13 दूना 26, 2 आया, 13 8 104, 104 बिंदु जोड़ेंगे 106 हो जाएगा, बचेगा 10 और 13 कम 13 और 10 23, 2366। अब इस तरह से करेंगे तब भी हमारा 2366 आ गया और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 2366 आ गया। देखिए बराबर है ना, इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही है। यही था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो हमने दो संख्याएं ली थी 26 91 और 26 91 का जो एलसीएम आया वो आया 182 और एचसीएफ आया 13 और इनका जब गुणा किया तो दोनों ही 2366 बराबर है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसका हमने एक पार्ट कर दिया है, अब इसके 2 पार्ट और बचते हैं तो 2 पार्ट आप स्वयं से कर लेंगे। ठीक है ना, मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं कि आप अपनी स्वयं से भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए हमने आपसे बताया था ना कि क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन में लिखना भूल गए हैं, क्या है, पहला पार्ट है 12, 15 और 21। इसका जो पहला पार्ट है वो है 12, 15 और 21। ठीक है, तो इनका एलसीएम एचसीएफ की विधि, अभी देखिए यहाँ पर अभी आपसे बोला था कि एलसीएम एचसीएफ निकालिए, यहाँ पर देखिए, पर यहाँ इन्होंने ये नहीं बताया कि आप कौन सी विधि से, चाहे आप गुणनखंड विधि लगाते चाहे भाग विधि लगाते, परंतु यहाँ पर आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब यहाँ पर आप बाध्य हैं करने के लिए गुणनखंड। ठीक है, आसान, नॉर्मली आसान होता है, फिर भी जहाँ क्लियर कर देगा तो वहाँ आपको करना वही पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो पहला पार्ट है 12, 15 और 21। हम इसी का पहले आपको करके दिखा देते हैं। तो 12, 15 और 21 हम 12 के निकाल देते हैं। सोल्यूशन लिखा हुआ है,
12, 15 और 21। 12 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4, 4 तियां 12। ठीक है, गुणनखंड निकालना मैंने आपको बताया अभी, आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। 15 में क्या होगा, 15 में होगा 3 पछी 15, 3 गुणे 5, 15 का होगा 3 पछी 15, और 21 का होगा 3 सते 21, यही होंगे इसके। ठीक है, अब इसका HCF निकालें, LCM निकालो पहले, चलो LCM निकालो। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तीनों में एक ही एक बार है, 3 आ गया, और कुछ कॉमन है नहीं। 2 यहाँ पर 2 बार है, 2 और 2, तो हम ले लेंगे 2 गुणे 2। 5 यहाँ पर है, 5 ले लीजिए। 7 है तो आप 7 ले लीजिए। हमने LCM में बताया है आपको कि जो कॉमन है उसको तो हम एक बार लिखेंगे, परंतु जो कॉमन नहीं है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम यहाँ पर 2 2 कॉमन नहीं था फिर भी लिख लिया, 5 नहीं था फिर भी लिख लिया, 7 नहीं था फिर भी लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, और 60 का 6 से करेंगे तो 7 छंग 42, 420। इसका जो गुणनखंड करेंगे वो कितना आएगा, LCM आ जाएगा बेटा 420। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 60 और 6, 6 सत्ते 42, 420, 420 इसका LCM आ जाएगा। इसके बाद HCF में हमने आपसे कहा था कॉमन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 तो इसका कॉमन हो गया। क्या और कोई नंबर कॉमन है? 2 यहाँ पर है, दोनों में नहीं है। 5 यहाँ पर है, इन दोनों में नहीं। 7 यहाँ पर, इन दोनों में नहीं। इसका मतलब कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आ गया, 3 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें LCM HCF पता करना था, तो HCF इसका क्या होगा, HCF होगा बेटा 3, और यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके जो 2 अन्य पार्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उनको कर लीजिएगा। दूसरा है कि सेकेंड पार्ट इसमें आता है 17, 23 व 29। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है वो है आपका 8, 9 और 25। 8, 9 व 25। अब आप इनको खुद से ही 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए 17 जो है वो अभाज्य संख्या है, 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, वो भी अभाज्य संख्या है, और 29 है वो भी अभाज्य संख्या है। तो इसका LCM आप जो भी इसका जो मल्टीपल फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आ जाएगा। अब देखो इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। इसका 1 गुणे 17 होगा, इसका 1 गुणे 23 होगा, और इसका 1 गुणे 29 होगा। तो तीनों में 1 1 कॉमन आएगा, तो इसका जो HCF आएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के मैंने 3 प्रश्न बताए हैं आपको, और कुछ होमवर्क भी दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों ही प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा, अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।